प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़े, तो कुल मिला के त्रिभुज के प्रकार होते हैं 6। 3 होते कोणों के आधार पर और 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो ये देखिए आप, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, मीन्स न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है LMN। इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसकी भुजाएं हैं यहाँ पे LM, LN और MN। और इसके कोण जो हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे? 40 डिग्री, 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ेंगे हम तो ये आएगा आपका 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाता है? ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो? 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे हों, क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आपने इससे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ा था, तो उसमें एक समबाहु त्रिभुज आया था। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज भी एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज भी एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इंग्लिश में से राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण का मतलब राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। इसमें समकोण के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे कर्ण कहते हैं। और बाकी एक जो खड़ी भुजा है, ये परपेंडिकुलर साइड, इसको लंब कहते हैं। और जो ये हॉरिजेंटल साइड है, इसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पे लंब हो गया KL, लंब हो गया इसका KL, आधार हो गया LM, आधार हो गया LM, और कर्ण हो गया इसका KM। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें यूज़ हो रही है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ होती है समकोण त्रिभुज में। इसके लिए हमको 3 भुजाओं की ज़रूरत होती है समकोण त्रिभुज के, कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की कर्ण। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा होगी KM, कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसके जो कोण हैं यहाँ पे KLM, इसको एंगल L भी कह सकते हैं, और यह है 90 डिग्री का। और बाकी यहाँ पे जो 2 एंगल हैं, ये हैं एंगल LKM, LKM या एंगल K। ये अगर दोनों एंगल बराबर हों, कौन से? एंगल K और एंगल M, तो ये 45 डिग्री के होंगे। 45 डिग्री के, दोनों 45 डिग्री के। कौन कौन से? एंगल K और एंगल M अगर बराबर हों, तो ये एक कोण तो 90 अंश हो गया, 2 45 के होंगे, तो दोनों का योग 90 होगा, और 90 और 90 180, 180। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 ऑलवेज। ओके, तो ये कोण अगर बराबर हों, ये जरूरी नहीं है कि हर समकोण त्रिभुज में बराबर होते हैं, लेकिन जिस समकोण त्रिभुज में ये कोण बराबर हों, उस समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं भी बराबर होती है, क्योंकि इसमें एक थ्योरम है कि बराबर कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बराबर होती है। तो K और M अगर बराबर हैं, तो K के सामने की भुजा है LM, तो LM बराबर होगा M के बराबर है M, K के सामने की भुजा, M के सामने की भुजा है KL, तो ये हो जाएगा LM इज इक्वल KL। तो तब इस समकोण त्रिभुज को क्या कहेंगे? इस समकोण त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
त्रिभुज, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज यहाँ पे है समकोण त्रिभुज दूसरा, इसमें क्यू कोण 90 अंश का है, पी आर कोण 50 अंश का है और पी कोण है 40 अंश का। इसमें देखिए दोनों कोण अलग अलग हैं, तो यह केवल समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये समद्विबाहु नहीं है, इसकी भुजाएं सारी अलग अलग हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये समकोण विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसमें बात हो रही थी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण है 90 अंश के ठीक सामने वाली। जो खड़ी भुजा है वो लंब है और जो ये बेस में है हॉरिजॉन्टल भुजा ये है आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है समकोण त्रिभुज में यूज़ त्रिभुज की साइड को फाइंड करने के लिए। कोई भी साइड अगर हमको निकालनी है और दो साइड दी है तो हम तीसरी साइड को इजीली निकाल सकते हैं, और ये है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम है कर्ण सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अगर कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना हो तो लंब क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और अगर आपको आधार निकालना हो तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और इससे हम तीनों भुजाएं फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा। सपोज ये 120 है तो बाकी कोण, ये दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? इन दो कोणों का योग 60 होगा। इन दो कोणों का योग 60 होगा और ये 40 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स 120 + 40 = 160 और इसमें 20 जोड़ो 180। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, और किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में एक ही 90 अंश का समकोण हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का क्या होना है? योग 180 आना है। तो एक ही कोण 90 अंश हो सकता है और एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है। 120 अगर एक है तो बाकी दोनों कोण क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। तो यह है अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक अधिक कोण और दो न्यून कोण होते हैं। वो मैंने बताया अभी कि त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है अधिक कोण त्रिभुज में। तो अधिक कोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता।